पंजाब के हैं, बिहार के हैं, कहीं के भी हैं, लेकिन हम हैं हिंदुस्तानी। हिंदुस्तान में हर देश, हर स्टेट, हर गली, हर मोहल्ले में हर किसी को रहने का हक है सर। तो हम लोग हिंदुस्तानी हैं। और हो गए पुलिस आने के बाद में भी उन लोग थमे नहीं, पुलिस के सामने ही पत्थरबाजी चालू कर दी उन लोगों ने और उल्टा इल्जाम लगा रहे हैं और उल्टा इल्जाम हम पे लगा रहे हैं। अगर आपको शक है कि हम बांग्लादेशी हैं या बाहर के हैं तो आप इसकी कार्रवाई करवाएं। जो गलत है उनके साथ आप वो करें ना, छानबीन करें ना, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है? लेकिन हमें क्यों परेशान कर रहे हैं सर ये सब बोल के? अब उनके जो आपस के अंदर उनकी जो लग रही है ना, वो आपस में वो डंडे घुमा रहे हैं, पाइप घुमा रहे हैं, हॉकी घुमा रहे हैं, तो उसके अंदर हमने ये नहीं देखा किसकी लगी, तो किसके हाथ से लगी उन लोगों के हाथ से, और सारा इल्जाम हमारे ऊपर आ गया, सारा इल्जाम हमारे बच्चों पर डाल दिया। 17 तारीख की रात की घटना है। उसमें छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, उसके खेलते खेलते ना 2-4 कंची है ना नीचे चली गई थी। जाने के बाद ना बच्चों के पीछे कुछ लोग बाद है ना सर गाली गुफ्तारी करने लगे। तो हमारे वालों ने उन्हें समझाया करा, उन्हें कहा कि देखो बच्चों की बात है, आप इस तरह से गाली गुफ्तारी मत करो। तो वो लोग और तेज़ में आ गए ना, तो मतलब उल्टा सीधा वो करने लगे। फिर हम लोगों ने सबने समझाया, हमारे घर वालों ने इन्होंने समझा के उन्हें बात रफा दफे कर दी। बात रफा दफे करने के बाद है ना सर उन्होंने क्या किया कि 200-250 आदमी लाकर उन्होंने पीछे से फिर आके जो है लड़ाई झगड़ा ये वो लाठी लेके आए, तलवारें लेके आए और कीलो वाले डंडे लेके आए, पता नहीं क्या क्या सामान लाके उन्होंने सर बात को आगे बढ़ा दी। और उसके अंदर है ना बुजुर्गों को भी हमारी चोट आई थी। और उसके अंदर जो इंसान कसूरवार हैं उन्होंने पुलिस वालों को पहले से अपनी महिलाओं को उन्होंने थाने में भेज दिया। रिपोर्ट लिखवा के सर जो इतने में पुलिस आ गई। पुलिस ने हमारी कार्रवाई नहीं करी। जो गुनहगार हैं सर बच्चे उन्हें भी ले गए और जो बेगुनाहगार हैं उन्हें भी ले गए। हमने बहुत समझाने की कोशिश करी लेकिन नहीं सुनी। अब उन्होंने इतनी गंदी गाली बकी, कभी बंगाली बिहारी ये वो उल्टा सीधा ऐसे बोलते हैं सर हमें कि बहुत ज़्यादा वो बोलते हैं। तो हम यहाँ से यही चाहते हैं कि कहीं के भी हैं हम हैं हिंदुस्तानी, चाहे हम कलकत्ते के हैं, पंजाब के हैं, बिहार के हैं, कहीं के भी हैं, लेकिन हम हैं हिंदुस्तानी। हिंदुस्तान में हर देश, हर स्टेट, हर गली, हर मोहल्ले में हर किसी को रहने का हक है सर। तो हम लोग हिंदुस्तानी हैं और इसी हिंदुस्तानी के वो हैं। अब ये लोग कहते हैं कि क्या नाम है इसका, नहीं इनको राशन कार्ड के वो आदेश दे दिए, वो आधार कार्ड बन गए, राशन कार्ड बन गए। तो सर जब 18 साल के हो जाते हैं तो इन चीज़ों में सबका अधिकार होता है। 18 साल के हमारे बच्चे हो गए, हमारा पूरा अधिकार है हिंदुस्तान में। हम आधार कार्ड बनवाएं बच्चों का, हमारे बच्चों ने जन्म लिया है तो हमारा पूरा अधिकार है कि हम उनका राशन कार्ड बनवाएं। तो ये इस तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं कि मतलब यहाँ की सरकार, अब सरकार कोई भी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, लेकिन जो हम हिंदुस्तानी है तो हमारा हक है ना इन चीज़ों पे, तो हम तो हमारे हक की चीज़ें बनवाएंगे सर। तो ये इस तरह के ना उल्टे सीधे इल्ज़ाम दे के ना सर हम लोगों को टॉर्चर करते हैं और उल्टे सीधे इल्ज़ाम दे के हम लोगों को बदनाम करते हैं सर। हम ये चाहते हैं कि हमारी, अगर आपको शक है कि हम बांग्लादेशी हैं या बाहर के हैं तो आप इसकी कार्रवाई करवाएं। जो गलत है उनके साथ आप वो करें ना, छानबीन करें ना, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है? लेकिन हमें क्यों परेशान कर रहे हैं सर ये सब बोल के? बस मैं यही कहना चाहूँगी सर। दरवाजे पर डंडे मारे, उसके मारा औरतों को, तो ये कहाँ की इंसानियत? औरतें बच्चे सबको मारा उन्होंने, ना औरत देखे, ना बुढ़ी देखे, ना जवान देखे, ना आदमी देखे, तो जिंदगी नहीं देखे। वो बंटी के भाई ने देखो ऐसे लात मारा मेरे पैर पे, पुलिस वाला तो पैर पे नहीं तोड़ने, छानबीन करके जा रहे, सबको उठा के लेके जा रहे। छोटे बच्चे सबको नहीं उस रात हमारे सारे जेंट्स को चुप रहो, उस रात हमारे सारे जेंट्सों को ले गई, यहाँ तक कि 13 साल के बच्चों को ले गए। हम लेडीज थी, अगर वो चढ़ के आके उनमें से एक भी नहीं गया, अगर वो चढ़ के आके हमें मारते या हमें से कोई मर जाता तो उसकी गारंटी कौन लेता? अजमेर के गंज थाना क्षेत्र में पिछले दिनों जो एक मारपीट की घटना हुई उसको एक बिल्कुल सांप्रदायिक तरीके से प्रशासन द्वारा देखा जा रहा है। और ये एक बच्चों के बीच के विवाद के कारण 2 समूहों में हुआ मामला था। लेकिन प्रशासन ने सिर्फ एक वर्ग के लोगों को जो खुद मारने आए थे और जिनके घर पे घटना घटी उन लोगों को अरेस्ट कर रखा है और 11 जनों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि दूसरे वर्ग के द्वारा लगाई गई FIR पर कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। ये दुर्भाग्यजनक है कि ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार करके ले गए जो उस घटना के दिन वहां पर मौजूद ही नहीं थे। तो ये अपने आप में ये बतलाता है कि प्रशासन सिर्फ एक दिखावे के लिए कार्रवाई कर रहा है और बिना किन्हीं तथ्यों और उनको रख के काम कर रहा है। आज
पीयूसीएल के दल ने वहाँ के लोगों से, क्षेत्रवासियों से बातचीत करी। वो महिलाएं रो रही हैं, उनके घर के पुरुषों को ले जाया जा चुका है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये और भी ज़्यादा खेदजनक है कि जब उनको वहाँ ले जाया जा रहा था तो वकीलों ने उनके साथ मारपीट करने की कोशिश की, और जो कि एक सीधे सीधे कानून को अपने हाथ में लेने का मामला है। तो जो लोग इस तरह का पुलिस के साथ, पुलिस और पुलिस कस्टडी में लोगों के पर हमला कर रहे हैं, कायदे से राजकीय कार्य में बाधा डालने का उन पर मुकदमा दर्ज पुलिस को स्वयं कराना चाहिए था प्रसंज्ञान लेके, लेकिन वो भी नहीं किया जा रहा है। और जिस मसले को बातचीत से बहुत सुलझाया जा सकता था, वो बातचीत की कोई पहल आज तक दिखलाई नहीं दे रही है। ये साफ साफ स्पष्ट दिखलाई दे रहा है कि इस घटना को कुछ लोग सांप्रदायिक रंग देना चाहते हैं और उसमें धकेलना चाहते हैं। तो हमारा ये मानना है पीयूसीएल का कि एक निष्पक्षता से कार्रवाई हो। अगर कोई अपराधी है तो उसको जरूर सजा भी मिले, लेकिन कोई भी झगड़े में सिर्फ एक पक्ष कैसे आरोपी हो सकता है, ये बात सब जानते हैं। जिन घरों पे हमला हुआ वहाँ एक व्यक्ति का सिर भी फूटा है, उसके सिर फोड़ने वाले कौन थे, उन पर क्या पुलिस ने कार्रवाई की, किसने अरेस्ट किया, आज तक ये भी पता नहीं चला है। तो हमारा प्रशासन से आग्रह है कि वो एक निष्पक्ष कार्रवाई करे और जिससे लगे कि कानून व्यवस्था विद्यमान है और गरीबों के साथ न्याय हो रहा है। साथ ही वहाँ के जो रहने वाले हैं उनको बांग्लादेशी कहकर भारत के नागरिकों को ही अपमानित किया जा रहा है, जबकि कौन बांग्लादेशी है कौन भारतवंशी है तो सिर्फ रिकॉर्ड देख के बताया जा सकता है। एक पूरे वर्ग को, पूरे समूह को जो दशकों से वहाँ रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, जिनके बच्चे वहीं पैदा हुए हैं, उनको बांग्लादेशी करके लांछित करना एक तरह से अपने भारतवासियों का ही अपमान करना है। तो ये भी बहुत खेदजनक बात है और हम किसी को भी उसके रंग रूप के आधार पे बांग्लादेशी कहकर अपना गुस्सा निकालना चाहें तो ये भी एक गलत बात है और इसको भी रोका जाना चाहिए।